आइए दोस्तों सुनते हैं कहानी जादुई साइकिल की। हर्ष 8 क्लास में है जो अभी ट्यूशन से पैदल पैदल घर को आ रहा है। साथ में उसकी माँ भी है। उसकी माँ उसे परेशान देखती है तो पूछती है, क्या बात है हर्ष बेटा, तू इतना उदास क्यों है? आज स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझसे? माँ, मेरा कल से स्कूल जाने का मन नहीं है। पर क्यों बेटा? मेरे दोस्त बड़े अजीब हैं। मुझे उनके साथ रहना जरा भी पसंद नहीं। वो सब मेरे मतलब के ही नहीं है माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हो सकता है तुम्हारे दोस्त अपनी जगह ठीक हो और तुम्हारे ही नजरिए में कोई कमी हो, इसलिए तुम्हें अपने दोस्तों में कमियां दिखाई देती है। नहीं माँ, मेरे नजरिए में कोई कमी नहीं है। सच तो ये है कि वे ही मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है। बेटा, हर दोस्त एक जैसा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। मैं तो ये कहूंगी बेटा कि तुम्हें अपने दोस्तों को समझना चाहिए। खुद को अपने दोस्तों के बीच उस माहौल में ढालना चाहिए। फिर देखना, हर कोई तुमसे प्यार करेगा। आप और आपकी ये बातें मेरी समझ से तो परे है। भले ही अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, पर तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। स्कूल में हर्ष के 3 दोस्त मोंटी, राकेश और प्रिया हर्ष को लेकर आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसे हर्ष चुपके से सुनता है। ये हर्ष भी कितना अजीब है ना मोंटी। मुझे तो उसकी बात करने का तरीका ही पसंद नहीं है। हाँ प्रिया, तू ठीक कहती है। जरा जरा सी बात पर वो हमसे लड़ाई करता है। इसी बीच हर्ष उनके सामने आ जाता है। ओह, तो मेरी पीठ पीछे तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो? हाँ? नहीं हर्ष, ऐसी बात नहीं है। हर्ष, तुझे हम लोगों में हमेशा कमियां नजर आती है। मैं पूछता हूँ, क्या तूने कभी खुद को देखा है? मोंटी ठीक कह रहा है हर्ष, तू हर बार हम लोगों से छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। तुम लोग यही बोल रहे थे ना, मैं तुम लोगों के दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे दोस्त बनने के काबिल नहीं है। ऐसा कहकर हर्ष गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गया तो ऐसे है जैसे हम पर कोई एहसान करके गया हो। ठीक हुआ इससे दोस्ती टूट गई हमारी। हाँ, जो भी कोई उसका दोस्त बनेगा उसे बहुत पछतावा होगा। हर्ष को ट्यूशन से आज काफी लेट हो चुका है और अभी हल्का अंधेरा भी हो गया है। वो अकेले घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा पड़ता है जो अभी बंद है। ढाबे से तकरीबन 10 मीटर आगे एक साइकिल खड़ी है जो कि दूर से ही चमक रही है। अरे वाह, क्या साइकिल है! काश ये साइकिल मेरे पास होती। हर्ष काफी देर तक उस साइकिल को देखता रहता है और देखते देखते उसे पूरा 1 घंटा बीत जाता है। अभी तक की साइकिल के पास कोई नहीं आया। अब जो भी हो, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। अगले ही पल हर्ष साइकिल चलाने लगता है। हर रोज हर्ष पैदल ही स्कूल जाता था, लेकिन आज उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है साइकिल चलाने में। वाकई में ये साइकिल बहुत अच्छी है। आज से यही मेरी दोस्त है। काश मैं इस साइकिल को लेकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच पाता जहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती। वहां सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती, जहां मुझे बुरा बोलने वाला कोई भी नहीं होता। हर्ष ने इतना कहा ही था कि तभी इतने में रोड पर चलते चलते उसकी साइकिल अचानक उड़ने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये साइकिल अचानक उड़ने क्यों लगी है? कुछ दूर हवा में जाने के बाद साइकिल गायब हो गई। हर्ष साइकिल समेत अब एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी दुनिया है? थोड़ी देर सोचने के बाद साइकिल को देखते हुए, कहीं ये सब इस साइकिल की वजह से तो नहीं हुआ? तुम ठीक कह रहे हो हर्ष, मैं एक जादुई साइकिल हूँ जो तुम्हारी विश पूरी करने एक दूसरी दुनिया से तुम्हारे पास आई हूँ। पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया।
आखिर तुम कहाँ से आई हो? इसका जवाब तुम्हें समय आने पर मिलेगा। फिलहाल मैंने तुम्हारी विश पूरी करके तुम्हें इस दुनिया में पहुंचा दिया है, जहां सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। जादुई साइकिल की बातें सुनकर हर्ष बेहद खुश हुआ। इस दुनिया में थोड़ी देर बिताने पर कुछ कहे बिना ही काफी लोग उसके दोस्त बन गए। सभी लोग हर्ष को खुश करने की कोशिश करने लगे। अरे वाह, मुझे तुम लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है। हमारे साथ रहकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हर्ष। तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और हाँ, हम यहाँ तुम्हें जरा भी बुरा भला नहीं बोलेंगे। पूरे एक दिन अपने सपनों की दुनिया में गुजारकर हर्ष बेहद खुश था। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो हर्ष से कुछ कह सके, उससे उल्टा बोले। बाकी यहाँ तो सभी लोग हर वक्त हर्ष की तारीफ ही कर रहे थे। हम लोग बहुत लकी हैं हर्ष, जो तुम जैसा दोस्त हमें मिला। उस दुनिया में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे हर्ष को अजीब महसूस होने लगा, क्योंकि वहां सब उसकी बस तारीफ ही करते थे और वो ये सब सुनकर थक चुका था। ये दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। यहाँ मेरे इतने सारे दोस्त हैं, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे यहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी है। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुकना होगा। और वैसे भी जिस दुनिया से तुम आए हो वो दुनिया तुम्हारे मतलब की नहीं है। नहीं, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। उस दुनिया में मेरी माँ है और मेरे दोस्त भी है। मुझे वहाँ जाना है। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। सभी लोग जोर जोर से हर्ष के कान में चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर हर्ष बेहद घबरा गया। उसने अपने कानों में हाथ रख लिया। तभी इतने में उसने वापस अपनी साइकिल से कहा, मैं अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे अपनी दुनिया में जाना है। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे मेरी दुनिया में पहुँचा दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ हर्ष? ये तो तुम्हारे सपनों की दुनिया है। यहाँ तुम्हारी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। ये सब तुम्हारी मर्जी के ही दोस्त हैं। इनमें से कोई तुम्हारी बुराई नहीं करता। फिर तुम इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में क्यों लौट जाना चाहते हो? अब मुझे इस दुनिया में घुटन हो रही है। प्लीज मुझे मेरी दुनिया में पहुंचा दो। ठीक है, मेरा काम है तुम्हारी विश पूरी करना। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगी। हर्ष को उस जादुई साइकिल ने थोड़ी ही देर में उसकी असल दुनिया में पहुंचा दिया। इतने में साइकिल गायब हो गई। घर पहुंचकर हर्ष अपनी माँ को जादुई साइकिल और अपने साथ घटी सारी घटना बता देता है, जिससे उसकी माँ को काफी कुछ समझ में आ जाता है। ओह, तो ये बात है। अब समझी कि उस साइकिल को भगवान ने तेरे पास भेजा था। तू इससे कुछ समझा या नहीं? मैं समझ गया माँ। जब मैं उस दुनिया में था तब वहाँ मेरे खूब सारे दोस्त बन गए थे। सभी लोग हर वक्त मेरी तारीफ ही कर रहे थे। वहाँ मुझे कोई बुरा बोलने वाला नहीं था, मगर फिर भी मुझे वहाँ अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। बेटा, जब तक तुम अपने दोस्तों को अच्छे से नहीं समझोगे तो वो भी तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए कल से अपने दोस्तों से अच्छे से बात करना। हो सके तो उनसे माफी भी मांग लेना। फिर देखना, सब लोग खुशी खुशी वापस से तेरे दोस्त बन जाएंगे। हाँ माँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं हर वक्त अपने दोस्तों को उनकी कमियां गिनाता रहा, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनसे ज्यादा कमियां मेरे अंदर है। मुझे ही दोस्ती निभानी नहीं आती। बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोस्ती एक अनमोल गहना है। अच्छे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते। हाँ माँ, आप ठीक कहती है। आज के बाद अपने दोस्तों का मैं दिल नहीं दुखाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्तों की कमी से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए और अपने दोस्तों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।